वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल ऑन डीटेक। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस टॉपिक में मैं आपको HTML में ऑर्डर और नंबर लिस्ट कैसे क्रिएट किया जाता है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक्चुअली दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टैग ऑन द HTML, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें किसी आइटम को ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करना होगा या फिर 1 2 3 जैसे टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया 1 2 3 4 में निकालना है तो हम कैसे उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने VS कोड ओपन किया, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक index.html का फाइल बना रखा है, ठीक है दोस्तों। और मैं इसमें नॉर्मली क्या करूँगा, इमिट एब्रीवेशन को टाइप करूँगा और इंटर मारूँगा, ठीक है। यहाँ है इमिट एब्रीवेशन को प्रेस किया मैंने और इंटर किया तो ये बॉयलर कोड जनरेट होता है, ठीक है। मैं इसमें इसका टाइटल चेंज कर लेता हूँ, इसको रखता हूँ मैं यहाँ पे रख लेता हूँ ऑर्डर और नंबर लिस्ट, ठीक है। टाइटल में मैंने जो भी रख लिया। अब मैं बॉडी के अंदर जाके क्या करता हूँ, एक्चुअली मैं एक छोटा सा पैराग्राफ लिखता हूँ, ठीक है दोस्तों। P करके मैं इसमें लिखता हूँ, जैसे हम OL टैग किसके लिए यूज़ करते हैं, मतलब OL टैग इज़ टू क्रिएट ऑर्डर्ड और नंबर्ड list in the HTML document, ठीक है दोस्तों। और इसमें OL क्या करता है, मतलब OL टैग आर यूज्ड, LI टैग इज देयर कंटेंट है। UL के अंदर, UL का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। UL के अंदर हम क्या क्रिएट करते, LI लिस्ट करते। OL का मतलब ऑर्डर लिस्ट होता है, ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम OL के अंदर हम क्या लिखते हैं, LI या फिर लिस्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे इसके अंदर मैं एक यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मतलब एक्चुअली OL क्या है, एक एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। OL एक एट्रीब्यूट्स भी है। सम एट्रीब्यूट्स ऑफ OL टैग आर यूज्ड फॉलो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जैसे कि हम OL के अंदर दूसरा मैं पैराग्राफ ले लेता हूँ दोस्तों, आसान रहेगा। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ कि OL is the attribute and its different values are as, ठीक है। इसके अंदर हम जैसे एट्रीब्यूट्स के अंदर हम क्या क्या वैल्यू रखते हैं, मतलब कि हम ऑर्डर लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एक आई करके लिख सकते हैं हम, ठीक है दोस्तों। फिर एक स्मॉल आई लिख सकते हैं, 1 2 3 लिख सकते हैं, ठीक है। स्मॉल ए लिख सकते हैं, एंड मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कैपिटल ए। इस तरीके से हम ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मैंने यहाँ पे सिंपल आप लोगों को समझाने के लिए पैराग्राफ टैग में लिखा है दोस्तों, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं है इसमें। एक्चुअली इस सेशन में मैं आप लोगों को ऑर्डर लिस्ट कैसे क्रिएट करते हो वो सिखा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं यहाँ पे आप लोगों को एक्चुअली आउटपुट दिखाता हूँ दोस्तों। जैसे मैंने लिख लिया इसके अंदर सिंपल सा एक बी टैग करके बोल्ड कर लेता हूँ मैं, ठीक है। इसको लिख लेता हूँ मैं लिस्ट ऑफ, क्या लिख लेता हूँ, कंप्यूटर हार्डवेयर लिख लेता हूँ, ठीक है, हार्डवेयर। अब कंप्यूटर हार्डवेयर का लिस्ट हमें बनाना है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं बी आर टैग का यूज़ कर लेता हूँ। BR क्या होता है, मतलब ब्रेक द रो, ठीक है। जो लाइन हम टाइप कर रहे हैं उसके नीचे वो लाइन क्या कर लेता है, BR टैग ब्रेक कर लेता है उसको, ठीक है। अब उसके नीचे हम क्या लिखते हैं, OL, ठीक है दोस्तों, OL। अब अगर हम इसके अंदर कुछ भी एट्रीब्यूट्स ना दे, OL के अंदर कुछ भी इसका वैल्यू ना दे कि
ऑर्डर लिस्ट कैसे क्रिएट करें, तो ये ऑटोमेटिक 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग ये जनरेट करता है दोस्तों। ठीक है, मैं पहले ये करके दिखाता हूँ। जैसे इसके अंदर LI, ठीक है, ये हो गया लिस्ट। ऑर्डर के अंदर OL के अंदर क्या होता है हमारा, LI होता है। ठीक है दोस्तों, हमेशा। जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर क्या हो गया, की बोर्ड। ठीक है दोस्तों, की बोर्ड ये हो गया। मैं ये चलो 4 टाइम्स क्या कर लेता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, पेस्ट, सॉरी, पेस्ट, पेस्ट। ठीक है दोस्तों, कितने हो गए। तो अब मैं इसको क्या कर लेता, चेंज कर लेता हूँ। कीबोर्ड दूसरा क्या होता है, कीबोर्ड के माउस। ठीक है, थर्ड में क्या होता है, चलो प्रिंटर रख लेते हैं। ठीक है, इसको क्या रख लेते हैं, जो भी आप रख लो, है ना, हार्ड डिस्क रख लो, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, जो भी रख लें, मैंने इतना ही 4 रखा। अब मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ, इस पे देखो, गो टू लाइव सर्वर करता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, और ये देखिए आप लोग आउटपुट देखिए दोस्तों। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा था, ये पैराग्राफ OL टैग इज यूज टू क्रिएट ऑर्डर, ये पैराग्राफ मैंने जो यहाँ पे टाइप किया था, देखिए इसका आउटपुट है। और उसके नीचे क्या है, फिर मैंने दूसरा पैराग्राफ लिखा था, OL इज़ द एट्रीब्यूट एंड इट्स डिफरेंट वैल्यूज आर एज फॉलोज। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या किया था, इसको बोल्ड टेक्स्ट में लिखा था, लिस्ट ऑफ हार्डवेयर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोल्ड होकर होकर आया है ना। बी टैग का यूज़ भी हो गया। बी टैग क्या होता है कि बोल्ड करता है। फिर उसके बाद ये देखिए दोस्तों, BR का टैग मैंने यहाँ पे यूज़ किया था। BR टैग का मतलब क्या है, ब्रेक द रो, ब्रेक द लाइन। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर मैं यहाँ पे BR टैग यूज़ ना करता तो ये कीबोर्ड माउस मॉनिटर कहाँ से आता, यहाँ से शुरू होते। ठीक है, तो इसलिए नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए मैंने क्या किया, BR का टैग यूज़ किया। और हमने OL एक क्या है, तो एट्रीब्यूट वैल्यू है, और एट्रीब्यूट OL के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, LI यूज़ करते हैं। OL के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, LI यूज़ करते हैं। OL टैग के अंदर हम क्या लिखते हैं, LI टैग लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, और मैंने क्या कहा था कि हम अगर OL के वैल्यूज़, मतलब OL एट्रीब्यूट्स के वैल्यूज़ हम ना दे तो ये ऑटोमेटिक क्या जनरेट करता है, नंबर जनरेट करता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1 2 3 4, लेकिन हमने यहाँ पे OLI के अंदर कोई भी इसका एट्रीब्यूट वैल्यू रखा ही नहीं। ठीक है, अगर हम OL के अंदर कुछ वैल्यू एट्रीब्यूट्स वैल्यू ना रखें, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ना, डिफरेंट वैल्यू आर एज आई, या फिर स्मॉल आई, 1 स्मॉल ए, कैपिटल ए, इस तरीके से हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट में दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर हम कुछ भी नहीं रखेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 जनरेट होगा। तो इसके नीचे मैं यहाँ पे दूसरा एक ले लेता हूँ, OL। ठीक है, और इसके अंदर मैं लिख लेता OL टाइप। ठीक है, टाइप अब हम क्या लिखेंगे है, मतलब चलो 1 से तो हम ऑटोमेटिक जनरेट कर लेता है। फिर अगर हमें स्मॉल आई करना है तो हमें यहाँ पे स्मॉल आई लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। फिर उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, स्मॉल आई, फिर स्टार्ट हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट क्या करना पड़ेगा, 1। ठीक है, स्टार्ट 1 से, मतलब कि आई स्टार्ट आई से ही होगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम फिर से क्या कर लेते हैं, एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। अब इसके अंदर जैसे सॉरी, मैं इसके नीचे क्या कर लेता हूँ, मैं इसके नीचे, सॉरी, ये यहाँ पे डिलीट करना पड़ेगा, इसको यहाँ इसके अंदर डालना पड़ेगा, इसको इसके अंदर। ठीक है, यहाँ यहाँ डालना पड़ेगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे देखो OL हो गया यहाँ पे। इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, डिलीट मार लेता हूँ। ठीक है, OL टाइप। और मैं इसके क्या कर लेता हूँ, इसके आगे एक और BR टैग ले लेता हूँ, बोल्ड। इसमें क्या लिखता हूँ मैं, लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर लिखता हूँ। ठीक है दोस्तों, लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर
और इसके पीछे भी मैं क्या कर लेता हूँ, बी आर टैग यूज़ कर लेता हूँ, नहीं तो ये सारे ऊपर ही आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ इसके अंदर लिख लेता हूँ मैं अब सॉफ्टवेयर के जैसे विंडोज़। ठीक है, विंडोज़, फिर उसके नीचे फिर दूसरा एल आई क्रिएट करता हूँ, एल आई है ना, सॉरी एल आई इसको ऊपर ले लेते हैं। एल आई के अंदर फिर हम कर लेते हैं एम एस पेंट लिख लेते हैं ना एम एस पेंट में इसको भी स्मॉल कर लेता हूँ, आप लोग फिर एक कैपिटल क्यों बनाया एक स्मॉल क्यों है, ये बिकॉज ऑफ दिस इज़ नॉट केस सेंसिटिव। ओके, आप कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं। इसको मैं सिंपली कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 1 2 4 कर लिया। ठीक है, मैं फिर अब यहाँ पे लिख लेता हूँ एम एस पेंट के बाद एम एस वर्ड। ठीक है, फिर उसके बाद कर लेता हूँ एडोब फोटोशॉप, है ना, एडोब फोटोशॉप। ठीक है, बस मैंने इसको क्या कर लिया, सेव कर लिया। अब देखना दोस्तों, ये ऊपर का जो था मैंने कहा क्या कहा था, अगर इस तरीके से हम एट्रीब्यूट्स वैल्यू ना दे तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली 1 2 3 जनरेट करता है। लेकिन अगर अब हमने यहाँ सेकंड स्टेप में क्या किया, ओ एल के अंदर हमने क्या लगा दिया, इसका एट्रीब्यूट्स के अंदर वैल्यू रख दिया, मतलब कि आई स्मॉल आई से स्टार्ट होगा, है ना, स्टार्ट करो, हमने ऐसा कह दिया। तो ये क्या होगा, ये लिस्ट जो आएंगे वो क्या आएंगे, आई 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 वी करके आएंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने सिंपली कंट्रोल एस किया और अपने पेज को ओपन कर लेते, लिस्ट अप क्या हो गया, लिस्ट अप तो आ गया, लेकिन ये कहाँ नहीं आया, क्या नहीं आया, क्या नहीं आया। यहाँ पे क्या कर लेते, ओ एल को क्लोज कर लेते हैं, फिर से इसको नीचे जाके ओ एल का एट्रीब्यूट रख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से करेंगे तो हाँ आ जाएगा। ओ एल टाइप। ठीक है, अब देखते हैं, कंट्रोल सेव करते हैं, नहीं आया, चलो मैं इसको फिर से कर लेते हैं। इसको मैंने यहाँ पे डिलीट किया, सिंपल मैं यहाँ पे एक ओ एल ले लेता हूँ। ठीक है, क्या कर लेता हूँ, ओ एल, इसको यहाँ, इसको ओ एल के अंदर यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर इसके नीचे करके हमें एक और ओ एल टैग लगाते हैं, ओ एल टैग लगाते हैं, फिर इसके अंदर लिखते हैं टाइप। फिर ठीक है, इसको फिर आई कर लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट 1 कर लेते हैं। अब इसके अंदर जाके, इसके अंदर जाके हम क्या क्रिएट करते हैं, एल आई करते हैं। ठीक है, एल आई, अब लिख लेते हैं लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एम एस विंडोज़। ठीक है, फिर दूसरा लिस्ट एल आई एम एस, चलो पेंट। ठीक है, फिर उसके अंदर जाके कर लेते हैं एल आई एम एस वर्ड। चलो मैं इतने 3 ही किया, मैंने कंट्रोल सेव किया, अब देखते हैं, अब तो आना चाहिए। हाँ ठीक है, तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, हमने आई 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 करके इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको यहाँ पे कर लेते हैं, इसको यहाँ पे कर लेते हैं, इसको यहाँ पे कर लेते हैं, इसको भी यहाँ पे कर लेते हैं, सेव करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये आ गया।
ठीक है। इस तरीके से अगर हमें यहाँ पे आई की जगह स्मॉल ए रखना है, ए बी, ठीक है, तो हम ए बी भी यहाँ पे रख सकते हैं। मैंने ए लिख के कंट्रोल एस किया तो यहाँ पे देखिए ए बी सी आ गया दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से हम ऑर्डर लिस्ट क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं आप लोगों को प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है दोस्तों। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट कर दीजिए, बिकॉज आई एम अ न्यू यूट्यूबर और मैं अभी प्रोसेसिंग में हूँ, मतलब ये प्रोग्रेसिव में हूँ, मैं अभी खुद सीख रहा हूँ कुछ प्रोग्रामिंग्स। तो प्लीज़ 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 दोस्तों, मेरा बहुत बहुत आप लोगों से बहुत ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।